हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का पोर्शन खत्म कर लिया था बेटा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी ये नया नहीं है आपके लिए। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है वो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन लिमिट्स के पढ़े थे 1 से लेकर 22 तक और फिर 13.1 के 22 के बाद जो भी क्वेश्चन थे वो LHL और RHL वाले टॉपिक पर थे। तो जो अब मैं आपको 10 से लेकर 15 मिनट एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने आपको 11th के अंदर भी कर रखी है। तो ये जस्ट रिवीजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कि कॉन्टिन्यूटी देखो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous function. A function is said to be continuous if उसका ग्राफ बनाते वक्त हमारा पेन ना उठे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जैसे sin x, cos x, तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ जब आप बनाओ तो आपका पेन नहीं उठना चाहिए, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम ये तो उसका ग्राफ बनाकर चेक नहीं करेंगे क्योंकि सबके ग्राफ आप बना भी नहीं सकते। तो ग्राफ बनाकर तो आप चेक नहीं करोगे, लेकिन जो डेफिनेशन है वो आम भाषा में, लेमैन भाषा में, मैंगो पीपल की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि एक फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन ना उठे, एक फ्लो में ग्राफ बन जाए तो उस फंक्शन को आप कहते हो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आप ही की बुक में एक थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर एक फंक्शन दिया, मैंने उसको उठाया हुआ है। मान लेते एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन है 1 when x is less than equals to 0, 2 when x is greater than 0। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू, आपको पढ़ना आता ना एक फंक्शन को, फंक्शन x क्या है, अगर 0 या 0 से छोटा हुआ कुछ भी पुट कर लो तो आंसर 1 आएगा, और 0 से बड़ी वैल्यू कुछ फंक्शन में पुट करोगे तो 2 आएगा। इट्स जस्ट लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन जैसा है, ठीक है ना। छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, x डैश, y डैश और 0, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जब x 0 या 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है बेटा? 1। चेक कर, जब x 0 है तो वैल्यू 1 है, आता है ना, और 0 से छोटा है तो भी वैल्यू क्या है बेटा? 1। आप कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो इधर, चाहे यहाँ कुछ भी पुट कर लो, आंसर आपका क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। और अगर आप 0 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे, 0 से बड़ा, तो आंसर आएगा 2। 0 पर 2 नहीं होगा, 0 पर 2 नहीं होगा, 0 के अलावा 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आने वाला है आपका? 2। कुछ भी पुट करोगे तो 2 आएगा, 0 पर 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। आपने मुझे ग्राफ बनाते वक्त देखा, आप भी इसका ग्राफ बना सकते हो। क्या कहते हो, ग्राफ बनाते वक्त क्या मेरा पेन उठा? हाँ उठा। पहले ये बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, सर्कल डाला, फिर ये, तो ये ग्राफ बनाते वक्त मेरा पेन उठ गया। तो दिस फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बेटा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या डेवलप की जाएगी? तो देखो, अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ, इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब जब मेरा ये x है, जब मेरा x टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0, टेंड्स का मतलब पता है ना, मतलब जब मेरा x बढ़ रहा है 0 की तरफ, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, अगर मेरा x लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा आंसर क्या है बेटा? 1 आ रहा है, ठीक है जी। और अगर मेरा x 0 की तरफ बढ़ रहा है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से अगर मेरा x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो आंसर 2 है। अगर ये ग्राफ ध्यान से देखो, अगर ये ग्राफ ऐसे और ऐसे होता तो पेन उठा,
नहीं उठा, अब ये कॉन्टिन्यूस है। मतलब एक निष्कर्ष मुझे जो दिखाई दिया वो ये है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। अगर ये सीधा चला जाता, ऊपर ना जाता, सीधा यहाँ चला जाता, कि अगर x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड से भी अगर पुट करता तो भी आंसर 1 होता, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता। बताओ, तो अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेफ्ट हैंड साइड से, आप ऐसे लिख सकते हो 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव। अगर मेरा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर मेरा x 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से x 0 की तरफ बढ़ रहा है और राइट हैंड साइड से जो x 0 की तरफ बढ़ रहा है, दोनों पुट करने पर मतलब 0 से इधर कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर दूं, 0 के इधर कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर दूं, अगर सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर एक चीज़ जो हमने कंक्लूड की कि LHL x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 पॉजिटिव fx। ठीक है जी, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करूँ लेफ्ट हैंड साइड से 0 की टूवर्ड टेंड होती हुई, टेंड मतलब 0 की टूवर्ड जाती हुई वैल्यू कोई भी पुट करूँ, आंसर जो आएगा वही राइट हैंड लिमिट यानी 0 के टूवर्ड जाती हुई कोई राइट हैंड साइड से वैल्यू पुट करूँ तो दोनों से अगर आंसर सेम आता तो फंक्शन क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे एक और एग्जांपल। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको? अभी जो हमारा पहला कंक्लूजन आया वो ये आया। एक और एग्जांपल लेते हैं और अब आप मुझे बताना क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो क्वेश्चन है 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्योंकि मुझे जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। मतलब फंक्शन मैंने यहाँ लिखा 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल 0, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ आपकी भाषा में। 1 जब 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो 1, 2 आएगा जब 0 है। भाई यही तो है। जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है यानी 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? 1। और अगर 0 है तो 2। बस समझ में? ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब बताना क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो, अगर मैं 0 से इधर आ रहा हूँ, x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट से 0 की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो मेरी वैल्यू है 1, है ना? और अगर मैं लेफ्ट हैंड से आ रहा है और अगर राइट हैंड से आ रहा है तो भी मेरी वैल्यू कितनी है बेटा? 1। लेकिन 0 पर वैल्यू कितनी है? 2। तो अच्छा, 0 पर वैल्यू 1 नहीं। ग्राफ बनाना तो आता होगा आप लोगों को। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से आगे बढ़ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ टेंड हो रहा हूँ तो मेरी वैल्यू 1 है। राइट हैंड साइड से 0 की तरफ टेंड हो रहा हूँ तो मेरी वैल्यू 1 है। 0 पर वैल्यू 0 नहीं है, 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। तो क्या इस फंक्शन को बनाने के लिए, इसके ग्राफ को बनाने के लिए क्या मेरा पेन उठा? हाँ या ना? बताओ। मेरा पेन अब भी उठा, मेरा पेन अब भी उठा। क्यों? अब आप देखो, मैंने यहाँ जो डेफिनेशन दी, अगर ऐसे चला जाता तो मैंने कहा था ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाएगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो कंक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये कंक्लूजन ज़रूरी है यानी इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट करना है तो देखो, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव fx। अगर मान लो कॉमन सेंस सबके पास है, ये भी कलर हो जाता, 0 पर भी वैल्यू 1 होती तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाता ना? बिल्कुल हो जाता। तो बिल्कुल ही पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं आता यूं, हाँ ऐसे बन जाता ना, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता। यानी f0 पर भी अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करूं तो भी 1 आ जाता, अगर तो ये फंक्शन क्या हो जाता? कॉन्टिन्यूस हो जाता। ठीक है,
तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट कंक्लूजन टू प्रूव अ फंक्शन अ कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर जो भी पूरे बोर्ड पर एक ही पॉइंट नजर आ रहा है वो है बेटा 0, लेकिन ऑब्वियस सी बात है डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप किस पॉइंट पर वो कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा एक बात और मैं अगर आपको बताऊं कि हो सकता है ये सब बातें 50% बच्चों को समझ में आए और 50% ही समझ में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सुने और डीमोरलाइज हो जाएं कि यार ये क्या चल क्या रहा है यार, मुझे कॉन्टिन्यूटी तो आएगी नहीं। देखो कॉन्टिन्यूटी इससे रिलेटेड तो है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होने लग जाएंगी, लेकिन डीमोरलाइज नहीं होना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत हाई लेवल बात है, जो हम चैप्टर 6 के 6.5 एक्सरसाइज के अंदर दोबारा उठाएंगे उसको, क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको पता है ये पॉइंट होता कौन सा है? ये वाला पॉइंट जिसको मैं अब आगे जाकर डेफिनेशन में सी बोलूँगा, सी। तो ये पॉइंट क्या होता है? ये सी पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि इसकी एक डोमेन का पार्ट होगा, लेकिन ये वो सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे 0 से बड़ा और 0 से छोटा। अब 1 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं बोला, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने पढ़ाई की है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ चेंज हो रहा है, जहाँ पे ग्राफ मुड़ रहा है, जिसकी शेप चेंज हो रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, आगे जाके जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, चैप्टर 6 में बढ़ते जाएंगे हम आगे पर करेंगे जब, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन दूंगा मैं। ठीक है जी। तो क्रिटिकल ये जो पॉइंट होता है ये डोमेन का वो पार्ट होता है, ये बिलोंग करता है हमारे डोमेन को, बिलोंग करेगा हमारे डोमेन को। वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारे फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। देखो ना, x से बड़ा होगा और छोटा होगा तो 1 और 0 होगा तो 2, तो डेफिनेशन बदल गई ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फंक्शंस को, ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और फंक्शन जहाँ पर LHL, RHL और फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बराबर आ जाएगी तीनों वैल्यूज, उन फंक्शंस को कहते हो आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अब देखो बड़ी गंभीर बात बताने जा रहा हूँ मैं आज आपको। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा अपने डोमेन पे। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है जी, ओके ना। यानी अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। कोई अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा ना। तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ही वो आगे डिफरेंशिएबल चेक कर पाओगे। और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन एक ही हमारी एनसीईआरटी में, हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब हम कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को क्वेश्चंस में डालते हैं कि ये और ये निकालते कैसे हैं। अब देखो ना, ये तो हो गया कि LHL, ये लिमिट और ये लिमिट सेम होनी चाहिए, और ये तो चलो बड़ा आसान है, F0 ये तो निकालना बड़ा आसान है। आप 0 क्या कर सकते हो? फंक्शन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन LHL RHL कैलकुलेट कैसे होता है, अब ये मुद्दा रह गया। ये मैं आज आपको सिखाता हूँ, 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे। मेजर जो अगली, ये आज हमारी क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास रही, अगली जो हमारी क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक रखेंगे। ठीक है जी। तो इतना आप एक बार नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो एक डेफिनेशन मैंने लिख दी आप लोगों के लिए कि ताकि आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए क्वेश्चन करने से पहले। इफ अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन रियल नंबर से बनता है, या रियल नंबर होगा या उसका एक पार्ट होगा, तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है ना, रियल डोमेन फंक्शन। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसका जो डोमेन है वो रियल वैल्यू, जैसे अभी आपने दोनों क्वेश्चन किए थे, उसका जो डोमेन है वो रियल वैल्यू पर ही था, 0 से बड़ा 0 से छोटा, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं डालना है। लेट देयर बी अ पॉइंट C इन इट्स डोमेन, और उस डोमेन, मान लो आपने क्या किया हुआ है, हमारा रियल क्या होता है -∞ टू इन्फानाइट। मैंने इसमें से जो हमारा डोमेन चुन लिया, मान लो जो हमारा फंक्शन है वो इस पे लिखा गया है, वो है मान लेते हैं -10 से 10 तक। ठीक है, ओके फेयर। तो डोमेन है हमारा -10 से 10 तक। ठीक है, अब इसके बीच में अगर मैं कोई वाई वैल्यू चुन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल C, वो क्या बोल रहे हैं C, मान लेते हैं 5। तो 5 मैंने भी आपको बताया ओरली, 5 वो पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन उसी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए।
अच्छा, ये पॉइंट अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप पहचान सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? ये 6.5 में ही पता चलेगा, ठीक है ना? ओके, और करना भी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमें सिर्फ चेक करने को बोलते हैं, फाइंड करने को नहीं बोलते। तो सी आ गया। तो कह रहे हैं कि एक फंक्शन, देन फंक्शन, देखो सी पॉइंट समझ में आ गया उसकी डोमेन पे, देन फंक्शन एफ एन इज कॉन्टिन्यूस एट सी इफ, वो सी पर कॉन्टिन्यूस तब होगा जब, अभी डेफिनेशन बता दी, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, यानी एल एच एल और आर एच एल बराबर होगा एफ सी के, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई कि ये निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर लेंगे। व्हाट अबाउट एल एच एल एंड आर एच एल, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आओ देखते हैं, ठीक है जी? इसको नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है जी? पॉज द वीडियो प्लीज। ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ही की ही एनसीईआरटी की 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब वी नीड टू चेक क्या उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो 6th क्वेश्चन, एफ एक्स 2x plus 3 2x minus 3 when x is greater than equals to and less than when less than equals to 2 and greater than 2, ठीक है जी? ओके ओके, अच्छा ये बात तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि LHL मतलब होता है इस पॉइंट से छोटी। आप किस पे चेक कर रहे हो? आप 2 पर, यानी 2 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। ये अपने जहन में रखना है, ठीक है ना? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलकुलेटिव नहीं। तो मतलब समझ लो जो बच्चे सिर्फ, अच्छा अब मैं 2 मिनट सांस लेकर एक बात बताता हूँ आपको कि जितना अभी तक आपने पढ़ा, 15-16 मिनट हो चुके हैं हमको पढ़ते हुए, तो जितना आपने अभी पढ़ा वो सिर्फ 50% था, वो सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं। अगर आप अपनी किताब देखो तो मैंने जो PDF खोल रखी है, तो ये 13th पेज पर हमारी एनसीईआरटी, तो पहले 12 पेज में कुछ तो बोला होगा ना, तो वो बोला था जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है ना? अब वो पूरा तो मैं आपको नहीं पढ़ाया, कुछ पढ़ाया। देखो क्वेश्चन करने अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ होती है बेटा। तो कॉन्टिन्यूटी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है, समझना। मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन है ये डेरिवेटिव का। क्यों? देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही डिफरेंशिएबल बनेगा, तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अभी हमने इसको बस शुरू किया है, तो एक दिन के अंदर आपको सिर्फ 40-50% समझ में आएगा। अगर वो भी आ गया तो समझ लो आज मेरी जीत हो गई, आपकी जीत हो गई, क्या मैं 50% जो इससे पहले टॉपिक कराया वो समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे करने हैं वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो अप्रोच क्या थी जो मैं समझा रहा था वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अगर आ रहा है तो यू आर गुड, ठीक है जी? तो एक फंक्शन लिया है मैंने ये, अब मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को लेना है, यानी मैं चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन। अब मुझे चेक करने की जो कंडीशन है वो शायद आपको पता होगी, वो क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। अब देखो वहाँ 0 था, फॉर्मूले में c था, यहाँ c क्या है? 2। तो 2 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा। इज इक्वल्स टू बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू f2। तो देखो सबसे पहले तो आसान काम कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा आसान काम कैलकुलेट करना क्या है? f2 निकालना सबसे आसान है, फंक्शन में 2 पुट करना है। तो 2 कहाँ पुट करेंगे बेटा? जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन होगा। x इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू क्या है? ये है, पढ़ना आता है ना आपको? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा और वैल्यू आ गई बेटा हमारी 7, ठीक? तो अगर LHL और RHL भी सॉल्व करके 7 आ जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना, कुछ भी निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। अब ये निकलती कैसे है? ध्यान से सुनेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, ठीक है? देखो निकलते कैसे, इसके बाद का स्टेप। अब हम यहाँ पर h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं,
F2 माइनस एच, मतलब यहाँ तो 2 ले लिया ना। अगर फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा C, चेक करो फॉर्मूला क्या था हमारा C, तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ C यानी C माइनस एच। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझ में आए तो रख लेना, वरना क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है, ठीक है ना। तो क्या है वह समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, यहाँ से मैं टेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो 0 की तरफ जा रही है, जो टेंड्स टू क्या होगा, मतलब 2, टेंड्स टू क्या था 2 था, तो कोई ना कोई तो x की वैल्यू होगी। तो मैंने क्या लिया, h टेंड्स टू 0, एक h एक इतनी छोटी वैल्यू है जो 0 की तरफ जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल h मन में मैंने मान लिया इतनी छोटी वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है h की, जो कि 0 की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, समझ रहे। तो अगर मैं उसको 2 से माइनस करूं, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका, जो मैथमेटिकल तरीका था समझाने का। एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने LHL निकाला। LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पर चिड़िया की चोंच बंद होती है ना, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब अगर मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन होगा वो ये होगा। तो यानी देखो मैं यहाँ पर 2 तो पुट नहीं कर सकता, 2 पुट करूँगा तो ये आ गया। तो मुझे यहाँ क्या पुट करना है, 2 से छोटा, और 2 से बहुत ज़्यादा छोटा पुट नहीं करना, 2 से बस थोड़ा सा दूर। तो 2 में से मैंने एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, 2 से मैंने बहुत ही छोटी सी वैल्यू सब मान लो 2 से थोड़ा सा पहले आना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 से थोड़ा सा पहले आना है। जैसे कह सकते हो 1.99999, 1.89999, कुछ भी एक ऐसी वैल्यू जो पुट करनी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो इन्फानाइट वैल्यूज होंगी, है। तो ये जर्नल तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि मैंने h टेंड्स टू 0 ले लिया। h एक लेफ्ट हैंड वैल्यू है जो 0 की तरफ आ रही है, और वो मैं h में से क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। माइनस मतलब एक h इतनी छोटी वैल्यू है जो 2 से माइनस करूँगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी वैल्यू 2 से माइनस होगी तो वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब भी तो यही है, यानी अगर आप 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 से छोटी वैल्यू पुट करनी, मतलब समझ आ गया। अब देखो साइकिल पूरी हो गई। 2 से छोटी वैल्यू पर आंसर क्या है, 2 पर आंसर क्या है, और 2 से बड़ी वैल्यू पर आंसर क्या है। अगर ये तीनों आंसर मैच हो जाते हैं, आंसर आ जाए। मतलब 2 से छोटी वैल्यू पर भी अगर आंसर 7 आ जाता है तो बात बन सकती है। तो मतलब अच्छा ये समझ में आ गया ना। आई होप मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, सामने बैठे होते हैं ना फेस रीड कर पाता हूँ, यहाँ थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में वैल्यू कहाँ पुट करनी है बेटा, ये बताया था ना लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ चिड़िया की चोंच बंद होती है। तो x की जगह आ गया 2 माइनस h प्लस 3। अच्छा ये बात भी कई बच्चों को पता है या नहीं पता, बता दूँ, पता होगी वैसे तो समझदार है। मान लो fx है x², अभी तो फंक्शन कराया पूरा का पूरा, तो f2 माइनस h क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h आ जाएगा। तुम्हारा फंक्शन क्या था ये, तो x की जगह क्या कर दिया 2 माइनस h। अब लिमिट चेक करनी आती है आपको, 13.1 1 से 22 तक, नीचे 0 बनता है, 0/0 की फॉर्म आती है तो सैंडविच थ्योरम लगाते हैं, उसको ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, 1 है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा बताओ। मेरा तो 7 ही आया है, यहाँ 0 पुट किया, 4 + 3 7। अब देखो होप जग गई। LH ये हमारा क्या है, F2 बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे अपना राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट दोबारा अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये 2 पॉजिटिव है, मतलब ये 2 नहीं है, 2 से बड़ी है। कितनी बड़ी, h बड़ी। h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी जो कि राइट हैंड साइड से आ रही है, टेंड्स टू 0 0 की तरफ बढ़ती हुई आ रही है ये फंक्शन। अब फॉर्मूला कह लो, फॉर्मूला मैं तो इसको कॉन्सेप्ट कहता हूँ, ये समझ में आना चाहिए। 2 + h, अभी 2 से बड़ी होगी h, कोई भी एक स्मॉलर क्वांटिटी भी हो तो h से वैल्यू 2 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मतलब अब 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं कि आंसर 7 आ रहा है, अगर हाँ तो बात बन जाएगी। अच्छा पुट कहाँ करेंगे अब, जहाँ पे चिड़िया की चोंच खुली होगी, यहाँ पर 2 + h - 3, क्या 7 आएगा। देखो 0 पुट किया तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।
ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, अगर ये 7 आ जाता तो मेरी डेफिनेशन पूरी हो जाती। डेफिनेशन क्या है, यही है ना, चेक करो भैया, एफ सी प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ सी। तो ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाया। सिंस एल एच एल लिमिट, लिखने का तरीका भैया मार्क्स भी तो लेने हैं, 0 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो दस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो 2 पॉइंट पे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। समझ में आया बेटा? तो दिस इज द वे टू सॉल्व। अब समझ में आ गया LHL कैसे निकलता है, RHL कैसे निकलता है। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, चिंता वाली बात ही नहीं है। आओ एक क्वेश्चन, अब बहुत जल्दी होगा, पॉज द वीडियो प्लीज। देखो तो फॉर्मूला यहीं लिखे रहने देते हैं और एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं आप ही की NCERT का। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज लेस देन 1। ठीक है जी, ओके। ट्राई करोगे खुद, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, वरना देख लो। तो सबसे पहले तो मैं f1 निकालूंगा। पहले क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1। हम 1 पे चेक कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट 1 है। एट x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया बेटा मेरा 2। यहाँ पुट करोगे ना। अच्छा, अब बात करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 और क्या करेंगे 1 माइनस एच। तो 1 से छोटी वैल्यू, h एक बहुत छोटी वैल्यू है जो कि 1 की तरफ जा रही है, तो उससे पहले, मतलब 1 से पहले, तो कहाँ पुट करेंगे, इधर। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 2। बात बराबर है, आगे बढ़ सकते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, समझ में आ रहा है, h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ पुट करेंगे, जहाँ चिड़िया की चोंच खुली हुई है, तो 1 प्लस एच प्लस 1 कहाँ पुट करेंगे 0। ये भी क्या आ गया 2 आ गया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, आता नहीं मेरे को, आपको भी नहीं आता, तो ग्राफ कैसा बनने वाला बेटा, कॉन्टिन्यूस, बिना पेन उठाए। वैसे ग्राफ तो आता होगा आपको बनाना, छोड़ देते हैं, लेकिन अब तो हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया कि तीनों बराबर हैं। तो सिंस LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1। तो देयरफॉर स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो आज मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, कॉन्सेप्ट बताऊं, एक ऐसा फंक्शन करा दूं जो कॉन्टिन्यूस है और एक ऐसा करा दूं जो कॉन्टिन्यूस नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? चलो, तो अब क्या, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, पहले भी पढ़ा चुका हूं। आज जितना भी आज आपने पढ़ा, ये मैं 11th के बच्चों को भी भेजने वाला हूं। यहाँ लिखा 12th हुआ है, मैथ्स हुआ है, कॉन्टिन्यूटी हुआ है, पार्ट 1 हुआ है, लेकिन यही सेम वीडियो जब मेरा 13 चैप्टर 11th में होगा मैं उनको भेजूंगा। अगर पता नहीं क्या पता, तब तक तो ऑफलाइन ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर रहा तो मैं ये वीडियो भेजूंगा। क्यों? कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके 12th के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले NCERT के 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, पूरी NCERT में फिनिश करने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट इशू करेंगे आपको कॉन्टिन्यूटी का, वो आप करके भेजेंगे और उसके सारे डाउट सेशंस हम बोर्ड पर करेंगे, एक या 2 वीडियोस बनाएंगे उसकी कॉन्टिन्यूटी की, फिर हम चैप्टर 6 पढ़ाएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 है, अभी आने वाले दिनों में कई पार्ट्स आने अभी, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, योर होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क इज यू हैव टू डू रिपीटिशन
ठीक है, सबसे पहले रिपीटेशन करने हैं दोनों क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो उसी वक्त फ़ोन कर देना, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई, तो कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, बाकी ये जो सारी बातें मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ ये हर एक वीडियो में करनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन ट्राई करने को दे रहा हूँ वो दो हैं, 11 एंड 12, मतलब ये दो तो हो ही गए, 6 एंड 10, 11, 12 और 13, ये ले लो। तो ये 5 क्वेश्चन आपने मुझे करके भेजने हैं, मात्र ये 5 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने करा दिए हैं, 3 आपको करने हैं, ठीक है ना। और इनको भी डिस्कस कर लूँगा अगर आप कहोगे तो अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। तो ये आप नोट कर लो, होमवर्क हो गया और कॉन्सेप्ट हो गया। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।